लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके दादाजी की जान बचाऊं तो उसके लिए आपको मुझे 10 करोड़ रुपए अलग से देने होंगे। तो क्या छोटे उस्ताद अपने दादाजी की जान बचाने के लिए शिवा की शर्त मान लेंगे? क्या होगा अगर छोटे उस्ताद ने शिवा की शर्त नहीं मानी तो? क्या शिवा सच में उस्ताद रंगास्वामी की जान बचा सकता है? शिवा की शर्त सुनते ही छोटे उस्ताद ने झट से हामी में अपना सर हिलाते हुए कहा, मुझे मंजूर है। मैं आपको वचन देता हूं कि जैसे ही आप मेरे दादाजी की जान बचाएंगे वैसे ही 10 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में पहुंचा दिए जाएंगे। शिवा अपने काम पर लग चुका था। उसने बिना मरीज की तरफ देखे फुर्ती में पास ही में रखी ट्रे में से 3 चांदी की सुइयां उठाई और एक्यूपंक्चर विधि के द्वारा उन्हें उस्ताद रंगास्वामी के पेट पर 3 अलग अलग जगहों पर चुभो दिया। जैसे ही शिवा ने वो सुइयां उस्ताद रंगास्वामी के पेट में चुभोई वैसे ही तेज आवाज के साथ लावा सी गर्म भाप उनके पेट से बाहर निकलने लगी, मानो किसी गाड़ी का टायर अचानक से पंक्चर हो गया हो। उस अजीब सी आवाज के साथ ही उस्ताद रंगास्वामी के पेट में धंसी चांदी की तीनों सुइयां सुर्ख लाल होकर जलने लगी, मानो उस्ताद रंगास्वामी के पेट में आग की लपटें उठ रही हों। जैसे जैसे उस्ताद रंगास्वामी के पेट की अग्नि शांत होने लगी वैसे वैसे उनका दर्द और तकलीफ भी कम होने लगी और 1 मिनट से भी कम समय में उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए टूटे फूटे शब्दों में कहा, मैं ठीक हूं दादाजी। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप ठीक तो हैं ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूं। मैं जानता हूं पिछले कुछ दिन तुम सबके लिए मुश्किलों से भरे हुए थे। भले ही मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा था उसकी मुझे पूरी खबर थी। तुम लोगों ने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए मैं दिल से तुम सभी का आभारी हूं। खासतौर पर शिवा का। आपके उस दिव्य फल ने तो चमत्कार कर दिया। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ पैसों के लिए किया। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। यह तो आपका बड़प्पन है शिवा। आप तो साक्षात भगवान धन्वंतरी के अवतार हैं। कम से कम आप इन जैसे नीम हकीमों और फर्जी वैद्यों से तो कहीं ज्यादा महान हैं। छोटे उस्ताद के मुंह से बेइज्जती के शब्द सुनकर चंद्रस्वामी का सर शर्म से झुक गया और वो चुपचाप वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी अचानक, ठहरो, मैंने अभी तक तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं दी। आयुर्वेदाचार्य चंद्रस्वामी अयंगर, तुमने स्वामी खानदान के शुभचिंतक शिवा का अपमान किया है। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। इसीलिए उनकी बात सुनकर चंद्रस्वामी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराते हुए शिवा से पूछा, शिवा, ये क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। जाओ चंद्रस्वामी, जाओ और जाकर कह देना तुम्हारे नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के निदेशक शास्त्री जी से कि जिस तरह उन्होंने मेरे पिता से उनका वैद्य का लाइसेंस छीन लिया था, ठीक उसी तरह जल्द ही मैं भी उनसे उनका नाम, उनका रुतबा और उनकी सारी योग्यता छीन लूंगा। शिवा के आयुर्वेदाचार्य चंद्रस्वामी को माफ कर देने के बाद उस्ताद रंगास्वामी ने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो शिवा को लेकर लिविंग रूम में आ गए। कितने अफसोस की बात है कि राव साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं उनसे उस दिव्य फल के बारे में जरूर पूछता। पता नहीं क्या जादू था उसमें कि मुझे अपने अंदर एक अजीब सी स्फूर्ति महसूस हो रही है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है दादाजी। आप कम से कम 20 साल जवान दिख रहे हैं। अब हम जल्दी ही अपने दुश्मन भार्गवन खानदान से आप पर हुए हमले का बदला लेंगे। इसका पूरा श्रेय तो शिवा को जाता है। ये तो उन 3 चांदी की सुइयों का कमाल है। उस्ताद रंगास्वामी, वो दिव्य फल कोई साधारण फल नहीं था। अगर आप उसकी ऊर्जा को अपने कुंडली चक्रों में संग्रहित करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसके और भी फायदे मिलेंगे और कुछ ही दिनों में आपकी कलारीपयट्टू विद्या बिल्कुल आपकी जवानी के दिनों जैसी हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं शिवा? वो फल सच में इतने चमत्कारी थे? तभी अचानक उस्ताद रंगास्वामी की नजर शिवा के बाएं हाथ पर पड़ी। शिवा ने अपने बाएं हाथ में बचे हुए दिव्य फलों का गुच्छा पकड़ा हुआ था। उस्ताद रंगास्वामी ने गौर से देखा कि उस गुच्छे में अभी भी 10 दिव्य फल बाकी। उन्होंने कुछ सोचते हुए अपने बगल में खड़े मुनीम से कहा,
मुनीम जी, जाइए और मेरी तिजोरी में से एक ब्लैक सुप्रीम कार्ड लेकर आइए। मुनीम उस्ताद के कमरे में गया और तुरंत एक काले रंग का डेबिट कार्ड लेकर आ गया। शिवा, ये स्विस बैंक का ब्लैक सुप्रीम कार्ड है, इसमें 10 करोड़ रुपए जमा है, प्लीज इसे स्वीकार कर लीजिए। शिवा ने बिना समय गवाए उस्ताद रंगास्वामी से वो कार्ड लेते हुए उन्हें धन्यवाद कहा, लेकिन जैसे ही शिवा ने वो कार्ड अपने हाथ में लिया, उस्ताद रंगास्वामी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। जैसे ही शिवा वो कार्ड लेकर वहां से जाने के लिए मुड़ा, उस्ताद रंगास्वामी ने अपने तेवर बदलते हुए कठोर स्वर में कहा, तो फिर तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर। आज अभी इसी वक्त से तुम्हारा और हमारा व्यवहार खत्म। अब तुम्हारा मुझसे या मेरे स्वामी खानदान से कोई लेना देना नहीं। उस्ताद रंगास्वामी की बात सुनकर शिवा चौंक गया और उसने पलट कर पूछा, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आखिर क्या चल रहा है उस्ताद रंगास्वामी के दिमाग में? कहीं अपनी जान बचाने के बाद उस्ताद रंगास्वामी का इरादा तो नहीं बदल गया? क्या वह शिवा को आसानी से वहां से जाने देगा या फिर अब शिवा को कोई कीमत चुकानी पड़ेगी? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।